अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दिसंबर की एक सितमंगेज रात थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। बांस और सनोबर के सरबुलंद दरख्तों पर खुनक हवाएं साएं साएं कर रही थीं। फरहाना एक शोख नारंगी रंग के जोड़े में मलबूस शहरियार खान के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। शहरियार कार चला रहा था। वो कार को सड़क के किनारे किनारे बेफिक्री से ऐसे चला रहा था जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। वो दोनों हनीमून मनाने शहर से बाहर एक पुरसुकून माहौल में वाक़या दी ब्राइट स्टार होटल जा रहे थे। उन्हें घर से निकले 2 घंटे बीत चुके थे, मगर होटल अभी भी 1 घंटे की मुसाफत पर था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। तेज और तुंद हवाओं की आवाज कार के बंद शीशों में से भी सुनी जा सकती थी। ज्यादा बोर तो नहीं हो रही तुम? शहरियार ने अपनी नरम गरम निगाहों से फरहाना की तरफ देखा तो उसकी सांसों की एक लपेट ने फरहाना के सर्द हाथों को बोसा दिया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। उसने इनकार में सर हिलाया और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक शहरियार के ब्रेक लगाने पर फरहाना चौंक गई और अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखा। लगता है कोई खराबी हो गई है, 1 मिनट में देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर बोनट खोलकर जांचने लगा। उसके नीचे उतर जाने के बाद फरहाना दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी। अचानक उसे अपने कंधों पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ तो उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो घबरा गई और बैक सीट से एक गर्म चादर उठाकर कार से बाहर आ गई। एक लम्हे इधर उधर देखने के बाद उसने इंजन की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां शहरियार मौजूद नहीं था। इस सुनसान सड़क पर सनोबर और बांस के दरख्तों के दरमियान फरहाना अब अकेली थी। शहरियार, शहरियार, उसने उसे आवाजें दी मगर तुंद हवाओं ने उसकी आवाज को उस तक पहुंचने नहीं दिया। उसी वक्त तहजीबो तमद्दन से नाशना सहराई उल्लू ने एक वहशियाना चीख मारी तो फरहाना के डर में मजीद इजाफा हो गया। दिसंबर की सर्द रात में भी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फरहाना को लगा कि शायद वो शहरियार हो। फरहाना ने उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। शहरियार, ये तुम हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। कदमों की चाप मध्यम हो गई और फिर रुक गई। फरहाना इन आवाजों का पीछा करते करते कार से बहुत दूर चली गई। आवाज के थम जाने पर उसने मुड़कर कार की तरफ देखा तो कोहर में कहीं कार गुम हो गई थी। उसे यकीन था कि वो वहां पहुंच जाएगी, मगर वो मुसलसल 10 मिनट तक उसी रास्ते पर चलती रही मगर कोहर के सिवा कुछ न मिला। अलबत्ता जंगली जानवरों की आवाजें मुसलसल फरहाना का पीछा करती रहीं। जंगल की खूबसूरती भद्देपन में तब्दील होने लगी। दरख्तों के पत्ते इस तरह झड़ने लगे जैसे उन पर अचानक खिजां छा गई हो। उल्लू की वहशियाना चीख एक बार फिर सुनाई दी। फरहाना के शानों से चादर नीचे गिर गई। उसके कंधे पसीने से शराबूर थे। उसने इस चादर को उठाना चाहा मगर वो चादर आगे खिसक गई, ऐसे जैसे उसे कोई खींच रहा हो। वो आगे बढ़ी और दोबारा उस चादर को पकड़ना चाहा, मगर ये क्या, फिर किसी ने चादर को आगे खींच दिया। उसने घबराकर अपने हाथ अपने सीने पर रखे। दिल गैर मामूली तेजी से धड़क रहा था। एक बार फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ी, मगर चूहे बिल्ली का खेल शुरू रहा और वो चादर उसे जंगल में ले गई। अचानक सर्द हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर तमाचा मारकर चला गया। वो चादर गायब हो गई। उसकी सांसें पहले से ज्यादा गर्म हो गईं। खौफ ने उसे आ घेरा। उसके पूरे जिस्म पर एक कपकपी तारी हो गई। आवाज बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर मोहर लगा दी हो। कदम उठाना चाहे मगर वो कदम ना उठे। एक साया नमूदार हुआ, शायद शहरियार का था, मगर फिर गायब हो गया। उसने पुकारना चाहा मगर आवाज हलक में अटक कर रह गई। आंखों से खौफ के आंसू बहने लगे। एक बेल हरकत करती हुई उसके पास आई और उसके कदमों को जकड़ लिया। सिर्फ एक लम्हे में ही उसके पांव पर वर्म आ गई। उसने हिलना चाहा मगर पांव जमीन में धंस गए। एक स्याह बिल्ली पास से गुजरी। उसकी चमकदार आंखें कोहर में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थीं। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी और पंजे से उसके चेहरे पर वार किया। खौफ के सबब उसी वक्त फरहाना पर बेहोशी तारी हो गई। आंख खुली तो फरहाना ने अपने आप को एक कमरे में पाया। नर्म लिहाफ उसके जिस्म पर था। रात की तारीकी गायब हो चुकी थी। सूरज की चमक खिड़की के पर्दों से मुनक्कस होकर कमरे में दाखिल हो रही थी। रात का मंजर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। वो फौरन उठ बैठी। अपने पहलू में शहरियार को सोते हुए पाया।
उसके बाजू लिहाफ के ऊपर थे। शहरयार के चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो सब कुछ भूल गई और उसकी पेशानी को बोसा देकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तो शहरयार जाग चुका था। शर्ट पहने वो बेड की टेक के साथ पुष्ट लगाए छत को घूर रहा था। गुड मॉर्निंग। अपने गीले बालों को तौलिए से खुश करते हुए मुस्कुराहट के साथ वो बोली। जवाबन वो मुस्कुरा दिया और दोबारा सोच में डूब गया। फरहाना हेयर ड्रायर से बालों को खुश करने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वेटर एक डिश में कॉफी के 2 कप लिए खड़ा था। शहरयार के पीछे हटने पर वो रूम में दाखिल हुआ और टेबल पर ट्रे रखकर वापस मुड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शहरयार ने नजरें झुका ली। उसके जाने के बाद फरहाना ने वजह पूछी तो उसने बताया, तुम रात कार में ही सो गई थी। होटल पहुंचकर मैंने तुम्हें इतना उठाया मगर तुम उठने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरन मुझे तुम्हें गोद में उठाकर कमरे तक लाना पड़ा, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। उसकी बात सुनते ही फरहाना के हाथ से हेयर ड्रायर नीचे गिर गया। मैं कार में सो गई थी, मगर मैं तो तुम्हारे पीछे कार से बाहर आई थी, फरहाना ने जेरे लब कहा। मगर शहरयार ने सुन लिया। जनाब, मैंने तो होटल पहुंचकर ही ब्रेक लगाई थी, लेकिन जब कार खराब हुई थी मैं तब की बात कर रही हूँ। एक बार फिर फरहाना की पेशानी पर पसीना आ गया। कार खराब हुई थी? उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। हंसते हुए शहरयार ने कॉफी का कप उठाया और दोबारा लिहाफ में जा बैठा। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो ख्वाब था? मगर वो जंगल, उल्लू की आवाज, वो बेल, बिल्ली। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा मगर वहां पंजों के निशान नहीं थे। रात को दोनों ने बाहर लॉन में कैंडल लाइट डिनर करने का प्रोग्राम बनाया। शहरयार जगह का बंदोबस्त करने और वहां पर चीजों की सेटिंग करने 6 बजे ही कमरे से चला गया। जाते वक्त उसने 7 बजे फरहाना को लॉन में आने का कहा। उसके जाने के बाद वो वॉशरूम में चली गई। नहाते वक्त उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो वो घबरा गई, मगर फिर दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद शहरयार कोई चीज भूल गया था, वही लेने आया होगा। नहाने के बाद जब वो कमरे में आई तो एक बक्स को अपने बेड पर पाया। उसे शहरयार का गिफ्ट समझकर खोलने लगी तो अंदर से एक निहायत खूबसूरत सिल्वर मोतियों से चमकता हुआ रेड कलर का सूट निकला। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मुंह दिखाई के बाद ये पहला गिफ्ट था जो शहरयार की तरफ से उसे मिला। उसने यही सूट डिनर में पहनकर जाने का फैसला किया और खूब सज धज कर 7 बजे लॉन में पहुंच गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सर्द हवा के झोंके मौसम को मजीद रोमानवी बना रहे थे। लॉन के एन दरमियान में एक टेबल सुर्ख और सफेद गुलाब से सजी हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक फिजा में गूंज रहा था। उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो मोरनी की तरह चलते हुए टेबल के पास गई तो पीछे से किसी ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसकी वजूद की सांसें उसकी गर्दन को महसूस होने लगी। उसके जिस्म से मोतिये की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। शहरयार, प्लीज क्या कर रहे हो? फरहाना का चेहरा उसके रुखसार से मस होने लगा। आंखें बंद करके वो उसे महसूस करने लगी। तब उसे महसूस हुआ कोई गीली शय उसके चेहरे पर हो। उसने अपने हाथों को चेहरे पर फेर कर देखा तो ये देखकर चौंक गई कि वो खून था। उसने पलट कर पीछे देखा तो खून में लथड़े हुए एक शख्स को पाया। उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फरहाना, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? उसके दोनों कंधे शहरयार की गिरफ्त में थे। शहरयार की आवाज सुनकर उसने अपना हाथ हटाया और हकलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वहां तो कोई खून ना था। उसका चेहरा रोशन था, बिना किसी ऐब के। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो भी साफ सुथरे थे। खून के निशानात गायब हो चुके थे। वैसे ही क़यामत ढा रही हो, इस सूट में बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। उसके डर को देखते हुए उसने उसके सूट की तारीफ की। फरहाना भी अपना वहम समझकर अपने हवास को बहाल करने की कोशिश करने लगी। जो गिफ्ट तुम दोगे वो खूबसूरत तो होगा ना? वो भी अब हकला कर बोलने लगी। अरे गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। शहरयार ने कंधे उचकाकर जवाब दिया और चेयर को पीछे खिसकाकर फरहाना को बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने बैठ गया। गिफ्ट ना देने वाली बात सुनकर वो चौंक गई। अरे अगर तुमने गिफ्ट नहीं दिया तो फिर किसने दिया? वो बुड़बुड़ाई। मगर शहरयार से उसने मजीद कुछ नहीं कहा। आधे घंटे तक दोनों सर्द रात में एक दूसरे के दीदार करते रहे, मगर उन दोनों के दरमियान एक तीसरा वजूद बिन बुलाए साए की तरह मौजूद रहा, जिसे ना तो शहरयार देख सकता था और ना ही फरहाना। मगर फरहाना उसे महसूस कर रही थी। ये जगह उसे बहुत पुरस्कार लगी, मगर शहरयार से उसने कुछ नहीं कहा। तेज हवा के झोंके बंद खिड़की को खोलने में कामयाब हो गए। तुंद हवाएं अब कमरे में शाएं शाएं की आवाज पैदा कर रही थी।
हर शय पर खामोशी थी, मगर फरहाना के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वो बज़ाहिर तो सो रही थी, मगर बेचैनी उसके चेहरे पर थी। वो बार बार करवटें बदलने लगी, शायद सोने की कोशिश कर रही थी या फिर ख्वाब में किसी चीज से भागने में सरगर्दा थी। शहरयार, वो पुकारते हुए उठ बैठी। वो पसीने में मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसका चेहरा तिल मिलाया था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अपने आप को कमरे में देखकर उसने ठंडी आह भरी और दायां हाथ बेड पर रखा तो वहां कुछ ना पाया। फेल फौर उसने लैंप जलाया, वहां शहरयार नहीं था। वो घबरा गई और उठकर वॉशरूम में देखा, शहरयार वहां भी नहीं था। उसे अपना ख्वाब याद आया जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। उसके दिल की धड़कन में इजाफा हो गया। खौफ के साए ने एक बार फिर आ घेरा। एक सर्द लहर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया जो खुली थी, मगर सोने से पहले उसने खुद इस खिड़की को बंद किया था। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और बाहर की तरफ देखा। कोहर ने हर शय को जकड़ रखा था, मगर एक साया आजाद फिर रहा था जो अंधेरे में भी देखा जा सकता था। वो भागती हुई नीचे आई और शहरयार समझकर उसका पीछा करने लगी। मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। कोहर ने बूंदों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दरख्त ने मसनूई बारिश बरसाना शुरू कर दी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था, मगर उसने उसका पीछा जारी रखा। एक चीख सुनाई दी और फिर वो साया गायब हो गया। वो घबरा गई। आंखों में वहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसने मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर आवाज हलक में अटक गई। उसने पलटकर वापस होटल जाना चाहा, मगर रास्ते वीरान हो गए। हर तरफ स्याह अंधेरा छा गया। वो जिस रास्ते से आई थी अब वहां कांटे बिछे थे। उसने अपने पांव की तरफ देखा तो वो लहू लुहान हो चुके थे। खून रिस रहा था, मगर उसे दर्द महसूस ना हुआ। डर उसे चारों तरफ से घेरे था। अचानक एक स्याह बिल्ली आ गई और एक बार फिर अपने पंजों से उसके चेहरे पर वार किया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो बेहोश हो गई। प्लीज अब घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बच्चों की तरह बिलखते हुए शहरयार से फरियाद करने लगी, जो उसके पांव पर पट्टी करने में मसरूफ था। मगर क्यों? वो सब बातों से लाइल्म था। आखिर हिम्मत करके फरहाना ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो उसे फरहाना का वहम समझने लगा। हमेशा से खौफनाक कहानियां पढ़ना उसका मशगला था। वो समझ रहा था कि उसने किसी कहानी को अपने जहन पर सवार कर लिया कि वो सब कुछ सच समझ रही है। मगर शहरयार ने फरहाना को हौसला दिया कि जैसे ही उसके पांव ठीक हो जाएंगे वो यहाँ से चले जाएंगे। वो ये कहता हुआ कमरे से बाहर आया और जींद से एक पर्ची निकाली जिस पर चंद दवाएं डॉक्टर की तरफ से लिख कर दी गई थी। एक सरसरी निगाह पर्ची पर दौड़ाने के बाद उसने पर्ची को दोबारा जीन्स में रखा और होटल से बाहर आ गया। मेडिकल स्टोर थोड़े फासले पर था, मगर वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पैदल जाने लगा। शॉर्टकट के तौर पर उसने जंगल की पगडंडी का रास्ता चुन लिया। उसके जहन में फरहाना की तमाम बातें गर्दिश कर रही थी कि चलते चलते उसकी नजर एक दरख्त के साथ लिपटी चादर पर पड़ी। ये वही चादर थी जो उस रात फरहाना ने जंगल में छोड़ दी थी। वो आगे बढ़ा और उसने चादर को उतारा। ये वाकई चादर फरहाना की थी। उसके चेहरे पर संजीदगी ने जन्म लिया, मगर अभी वो मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पाया था कि जो कुछ फरहाना ने कहा वो सच था। उसने अपना सर झटका और मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने आ गया। कमरे में वापस दाखिल हुआ तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। पंखे से लटकती फरहाना की लाश से खून नीचे टपक रहा था। उसके हाथ से दवाएं गिर गईं, सांसें जैसे थम गईं। उस पर ऐसा सदमा आया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। तुम? आंख खुलते ही उसने फरहाना को अपने सिरहाने बैठे देखा। वो टिकटिकी बांधे उसके चेहरे को देख रही थी। वो ख्वाब था या हकीकत, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सामने फरहाना जिंदा बैठी थी। फिर वो लाश जो उसने लटकती हुई देखी थी कमरे में, वो किसकी थी जो पंखे से लटक रही थी? वो कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, यहाँ कोई है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो फौरन उठ बैठा और अलमारी की तरफ बढ़ने लगा, मगर फरहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ कोई है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से जाने की? पीछे से एक मर्दाना आवाज आई। शहरयार ने पलट कर देखा तो एक अध जले शख्स को खड़े पाया जो किसी कदर फरहाना से मिल रहा था, मगर वो फरहाना नहीं थी। फरहाना के भेस में कोई और था। ये देखकर शहरयार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ बोलने के काबिल ही न रहा। उसका हाथ उस शख्स की गिरफ्त में था। उसने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर बेसूद। शहरयार के दिल की धड़कन आहिस्ता होने लगी। वो शख्स उठा और एक चाकू उसके सीने में पेवस्त कर दिया। अगले ही लम्हे शहरयार जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी सांसों ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया और वो शख्स गायब हो गया। चाकू भी वहां से गायब हो गया। शानदार कमरा एकदम पसमानदगी का शिकार हो गया। रोशनदान एकदम तारीक हो गया। अलमारी एक झटके से खुली और फरहाना की लाश फर्श पर आ गिरी। पूरे होटल की चमक बोसीदा हड्डियों में बदल गई। खूबसूरत लान बियाबान जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसा मालूम होने लगा जैसे वहां कभी कोई होटल था ही नहीं। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।